बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं वो आप सबको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। आज हमारे 2 डेरिवेशन जो छूटे हुए हैं उनको ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज हम डेरिवेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a dipole, potential energy of placed in uniform electric field। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, ज़्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना, ठीक। अगर क्वेश्चन में कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो तुरंत एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दीजिए। दिख रही है आपको? ठीक है बच्चों, अभी तो टेढ़ी बन रही है लेकिन आप सीधी बनाइएगा, है ना, एक जैसी बिल्कुल। अब मान लीजिए यूनिफॉर्म, अब डायपोल की बात आ रही तो अपन डायपोल बना देते। डायपोल क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, ये 12 डिस्टेंस है, ये ऐसे करके एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए, अब आपने अभी पढ़ा था, मतलब पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ जो थीटा है, थीटा इक्वल टू π/2 मतलब 90 डिग्री। ठीक, लेकिन अभी हम इसको π/2 मान के चलेंगे। ठीक, अभी इसमें डेरिवेशन में जरूरत पड़ती है इसलिए π/2। ठीक बच्चों, अब देखते हैं टॉर्क इक्वल टू, अब स्मॉल वर्क डन क्या होगा? dw इक्वल टू फोर्स मतलब टॉर्क पी साइन थीटा इंटू, अब इसमें डी थीटा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा, सब लगेगा। तो हम यहाँ डी थीटा स्मॉल थीटा, अब ये स्मॉल वर्क डन निकला है, स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड UEF। ठीक, समझना। अब टोटल वर्क डन निकालते, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बच्चा, टोटल वर्क डन है, DW से इंटीग्रेशन लगा देते, आपको पता होना चाहिए, जब टोटल निकालेंगे तो इंटीग्रेशन लग जाएगा। अब बताइए यहाँ क्या लिखना है? अब यहाँ हमारे पास क्या लिखा है? थीटा इक्वल टू π/2, मतलब 90 से शुरू होगा और थीटा पर ख़त्म होगा। आया समझ में? नहीं दिख रहा है? देखिए, DW हमारे स्मॉल वर्क डन होगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जब जाकर टोटल वर्क डन निकलेगा। ठीक बच्चों, तो हमें भी इसमें से पूरा निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू। तो हम थीटा इसका ये रहेगा, मतलब हमें थीटा तक पहुंचना है, 90 डिग्री से थीटा की तरफ जाना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, चेंज कर लेता हूँ। अब पी कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, π/2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा DW। अब देखिए, वर्क ये हो गया इंटीग्रेट, ये एक दूसरे से कट गए होंगे, तो W ये पता है ना, इनिशियल नहीं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे अभी अपन। पी साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रेट होता है माइनस कोस थीटा, थीटा π/2। ठीक है बच्चों, माइनस बाहर ले लिया तो बचा क्या? पी कोस थीटा माइनस, अब कोस π/2 ये हो गया समझ में। देखिए W0, ठीक, ये W माइनस पी कोस थीटा की वैल्यू कोस थीटा, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो W इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा। ये हो गया अपना प्रूव्ड।
ठीक। ये अगर आप इसे निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म लगा लीजिए इंटू करके, ऐसे वेक्टर फॉर्म बन जाएगी, कॉस्ट हट जाएगा। आगे सब देखिए क्या किया हमने, स्मॉल वर्क डन निकाला पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, टोटल वर्क डन निकला कितना, रोटेटिंग है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डी डब्ल्यू। स्मॉल वर्क अगर टोटल निकालेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे, दूसरे को कट कर देंगे तो डब्ल्यू बचा, डब्ल्यू ये लिख दिया। अब पी साइन थीटा इंटू डी थीटा कॉन्स्टेंट था पी ई, तो हमने पी ई बाहर निकाल दिया। थीटा π/2 मतलब π/2 से शुरू होगा 90 डिग्री से, ये हिलना शुरू होगा और थीटा पर ख़त्म होगा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक बच्चों, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा था। अगर हम मैथ के स्टूडेंट हो आप तो आप समझ जाओगे, बायो वालों को भी कुछ नहीं करना है। साइन थीटा इंटू डी थीटा अगर इंटीग्रेट करें तो हम इसे माइनस कोस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस कोस थीटा था, माइनस कोस थीटा लिख दिया। हमारे पास थीटा लास्ट था π/2 से शुरू हुआ था, ठीक। अब ये भी डब्ल्यू ये 0। अब फाइनल माइनस इनिशियल होता है क्या, अगर जब इंटीग्रेट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे समझ में, डब्ल्यू की जगह 0 रख देंगे। माइनस पी माइनस था, इसका माइनस बाहर ले लिए, पी बचा। अब कोस थीटा था, कोस थीटा रख दिया। अब कोस थीटा के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब थीटा की जगह थीटा रख दिया माइनस कोस एज इट इज। अब थीटा की जगह π/2 रख देंगे। ठीक बच्चों, आगे समझ में। अब आगे बढ़े, W इक्वल टू माइनस पी एज इट इज, कोस थीटा एज इट इज। कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो 0 रख दिया। 0 रखने पर देखा माइनस पी कोस थीटा। अगर अब कोस थीटा को हटाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखना पड़ता है, पी, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। आगे समझो बच्चों, ये था कौन सा डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे समझो बच्चों, अब हम अपन दूसरा डेरिवेशन करेंगे। अगर बच्चे नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए, फिर से सुनिए। हमें टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा पता था, अब हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे तो स्मॉल थीटा आ जाएगा। फोर्स रखते हैं तो टॉर्क एक फोर्स की तरह है, तो पी साइन थीटा उसकी वैल्यू है, ठीक। डी डब्ल्यू है, सब कुछ है, पी साइन थीटा एज इट इज रखा है इसको कट करने के लिए। ये 90 डिग्री से स्टार्ट होगा, मूव करना है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल 90 डिग्री से मूव करेगा, स्टार्ट होगा, ठीक। और ये एक थीटा पे आके रुक जाएगा। तो ये पी कांस्टेंट था, साइन थीटा इंटू डी थीटा होता है माइनस कोस थीटा में से माइनस कांस्टेंट ले लिया, पी कांस्टेंट से बाहर निकाल दिया। कोस थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह थीटा रखा। अब माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो अपर लिमिट क्या थी, कोस थीटा, माइनस लोअर लिमिट क्या है 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री में हम π/2 लिख दिया है ना, तो कोस π/2 की वैल्यू होती 0, मतलब कोस कितना 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब कोस पी माइनस पी ई कोस थीटा माइनस 0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो माइनस पी कोस थीटा। आगे समझ में, अगर हम कोस थीटा हटाएंगे तो हमें वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो वेक्टर पी एरो पी डॉट ऐसे लिख देंगे तो आपका ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे अपन दूसरा डेरिवेशन करते हैं। दूसरा डेरिवेशन प्रूफ कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर अपन देखते हैं, मान लीजिए एक ही चार्ज रखा है, ठीक। तो ये हमने मान लीजिए ये एक चार्ज रखा क्यू, ये गॉसियन सरफेस है ऐसे करके, ठीक। यहाँ से यहाँ चार्ज, एक टेस्ट चार्ज रख दिया आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस तरफ है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट मान लीजिए इसको
एक पॉइंट स्मॉल पॉइंट लिया है ना, गॉसियन सरफेस का एक स्मॉल पॉइंट लिया, तो इसलिए इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, स्मॉल ds इसी तरफ हो गई, और हमारे चार्ज की डायरेक्शन भी इसी साइड हो गई। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसका स्मॉल सरफेस है, इसका फ्लक्स क्या होगा, तो इसका डिफाइन स्मॉल फ्लक्स, ठीक, इस सरफेस से जुड़ा हुआ है, इसकी सरफेस के मान लीजिए इतना सा है, इतना सा है, इसलिए इसकी डिस्टेंस क्या होगा, ds है ना, और ये इसका फ्लक्स क्या होगा, स्मॉल फ्लक्स। ठीक, अब स्मॉल फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू ई ds, ई डॉट वेक्टर ds वेक्टर है ना। तो अगर हम दोनों को इनका हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, कोस थीटा, ई इंटू ds कोस थीटा। फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक ऐसी है, तो हम ई इंटू ds कोस थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मतलब स्मॉल सरफेस भी और फ्लक्स भी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी आपस में एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम कोस 0 डिग्री रखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हो जाएगा टोटल, ये डी फाई कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू 1, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ई डी एस, डी फाई इक्वल टू ई डी एस। टोटल फ्लक्स क्या होगा, मतलब इस पूरे गॉसियन सरफेस का, एक ही बात बता देता हूँ, गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज्ड सरफेस होता है, गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज क्लोज्ड सरफेस। गॉसियन सरफेस होता है, गॉसियन देखिए ना पूरा ही तो क्लोज्ड है, इसलिए हम गॉसियन सरफेस तो ऑलवेज क्लोज्ड सरफेस। ठीक, टोटल फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, सरफेस डी फाई, टोटल निकाल रहे एक पूरा, ठीक, तो हम टोटल ये वाला लगा देते, टोटल ई डी एस। ठीक, ई कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, हर जगह देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हर जगह कॉन्स्टेंट ही है, ऐसे करके तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल दी डी एस, ये टोटल कट के ई फ्लक्स है ना, तो फाई ई इक्वल टू, अब आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर हमने इसको पढ़ा था अभी, ई 1/E0 इंटू क्यू होता है बच्चों, याद है आपको, इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने कहाँ से लिखा, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, फाई ई इक्वल टू 1/E0 इंटू क्यू होता है, इसलिए मैंने लिख दिया, दिख रहा है आपको। ठीक, अगर मैं ई की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगी, 1/E0 इंटू क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपन इसको सजा के लिखे 1/4 पाई E0 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारा ई निकला, ई। अब आप जानते हैं, अभी दिखाता हूँ एक चीज़ दूसरे पेज से, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट होता है। ठीक, मतलब क्यू मान लीजिए क्यू होता है, तो एफ की वैल्यू क्या निकलेगी, ई क्यू। अब हमने एफ की वैल्यू निकालनी है, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, कौन सा प्रूफ कर रहे हैं, कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लेते हैं। कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर Q1 है ना। ठीक, तो अब ई की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू क्यू। अब मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई ई एप्सिलॉन इंटू Q1 अपॉन में आर स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, कौन सा, ये कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, हेंस प्रूव्ड। फिर से देखिए क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाए, उसमें एक चार्ज रखा, एक आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट लिया, उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, ds, मतलब उसका एरिया कितना सा हो गया, इतू सा लिया था, इसलिए अपन ने ds ले लिया। इससे फ्लक्स कितना लिखा, डी फाई, इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके साथ ही होगी, मतलब
इसी तरफ होगी, अलोंग दैट डायरेक्शन। ठीक, अब डी फाई क्या होगा, देखिए इसका फ्लक्स कितना स्मॉल फ्लक्स हो गया, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हम खोज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ठीक बच्चों, अब देखिए ये थीटा मान लीजिए ऐसे करके, देखिए डी फाई अगर ई डॉट डी एस वेक्टर है तो हम क्या लिखेंगे, ये जब वेक्टर हटाते तो थीटा मतलब एक कंपोनेंट लिखना पड़ता है, तो हमने लिख दिया कोस थीटा। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री था, 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में था, नो चेंज। सो कोस 0 की वैल्यू होती 1। ठीक है, तो अब ई डी एस हो गया। अब हमें टोटल, ये तो स्मॉल फ्लक्स निकला था, स्मॉल फ्लक्स था, टोटल फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस टोटल है, तो एक पूरा लगा दी डी फाई ई है ना, इक्वल टू टोटल ई डी एस। अब ई हर जगह अलग अलग मतलब सेम है, ऐसे तो कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल दिया। अब डी एस स्मॉल सरफेस, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमने अभी पढ़ के आए थे, इसे एक दिन पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो लेक्चर हमने पहले अपलोड किया उससे पहले वाला लेक्चर देख के आइएगा, है ना। तो हमने पढ़ा था फाई ई इक्वल टू 1/E0 इंटू क्यू, ये गॉस थ्योरम थी। तो फाई ई की जगह हमने 1/E0 इंटू क्यू लिख दिया। अब एज इट इज सबको रखा, अब ई को एज इट इज रखा, ये 4 पाई आर स्क्वायर को इसके अपन में ले आए तो ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे आगे समझ में। ठीक, अब देखते हैं इधर क्या किया हमने। यहाँ देखा, हमें ये पता है कि ये होता है क्या, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इस तरीके से होता है। तो अब हमें पता है E इज इक्वल टू F/Q होता है। ठीक, याद है आपको, शुरू में इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने इसका, इसलिए आप वहाँ भी पढ़ के आइए इस इंट्रोडक्शन को। अब अगर F की वैल्यू निकालें तो Q हो जाएगा। अब E की वैल्यू क्या निकली, 1/4 पाई इंटू क्यू अपन में आर स्क्वायर। अगर 1 चार्ज ले लेते तो 1 चार्ज ले लीजिए, क्योंकि ये एक जैसा नहीं हो पाएगा। ठीक, इसको Q2 चार्ज ले लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से ये हेंस प्रूफ हो जाएगा। कौन सा, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम कौन से, फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, ये था अपना आज का लेक्चर। इसका PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के तौर पर। ठीक बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, अब पढ़ते रहिए।